दूसरी कैबिन में बैठेगी उधर कोई दूसरी कैबिन में बैठेंगे अपन। हाँ अपनी कैबिन है ऐसा थोड़ी हमारी अपनी कैबिन है तो हमको नहीं बैठाएंगे। बड़ा हॉल करके तो ज्यादा हमारे को आने सत्ता उनको भाजपा की है ना, उनको तो और बड़ा करके देना पड़ेगा। दुप्पट है वो, दुप्पट से ज्यादा है, उनको आगे करना पड़ेगा। कौन सा आप दुप्पट कितने हो? 66 अरे हाँ आईडी साहब सैयद उसामा कहाँ है? आ गया उसामा भाई चलो और शुरू कर वैसे पे जगह आगे उधर से आ भाई एक मिनट फोटो फ्रेम में भी नहीं है गुलमंडी के नगर से एक मिनट अखिल गुलमंडी के नगर से आगे करो या मोबाइल तुम करो क्या गुलमंडी के नगर तुमचा हात लावा ना यही है ना मैं एक मिनिट ऐकून घ्या आता नाही चालू आवाज मोठा माझा चिंता करू नका मी विरोधी पक्ष नेत्याला शुभेच्छा देतो ऐका ऐका पहिला मी विरोधी पक्ष नेता समीर साजेदला शुभेच्छा देतो आणि त्याच्याबरोबर त्यांना काही सूचना पण देतो की महापालिकेचं सभागृह हे जनतेनं आपल्याला जनतेचा आवाज पोहोचवण्यासाठी दिलेला आहे तर त्या सभागृहामध्ये आपण जास्तीत जास्त जनतेचे प्रश्न मांडावे ना की जनतेचे प्रश्न सोडून दुसरे मांडावे आणि दुसरी गोष्ट या महापालिकेचा जो टॅक्स कलेक्शनचा रॅपो आहे त्या रॅपोला पिंपरी चिंचवड सारखी महापालिका आपल्यापेक्षा 2 लाख पॉप्युलेशन जास्त असताना सुद्धा 1140 कोटी रुपये टॅक्स वसूल करते आणि आपण त्यांच्यापेक्षा 2 लाख कमी असताना सुद्धा आपण फक्त 140 कोटी रुपये जमा करतो तर मी विरोधी पक्ष नेत्यांकडून ही अपेक्षा बाळगतो की सभागृहामध्ये आणि सभागृहाबाहेर प्रशासनासोबत राहून या टॅक्स कलेक्शनच्या बाबतीत अतिशय कणखर आणि ठोस भूमिकेला विरोधी पक्ष आमच्या सोबत उभा ऐसे मैं लेता हूँ और आपको क्या कहना पड़ेगा? कोई लेता नहीं, मैं तुम्हारे को भगाने वाला है सबको मैं। औरंगाबाद विकास के लिए हम ऐसा है ना बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। पटेल पुणे से दोस्त का पीछे लो ना यार सभी कॉर्पोरेटर अपनी स्पीड कम रखो। आप 5 साल के लिए है तो
गड़बड़ मत करो ज्यादा। नहीं 5 साल का है। सिर्फ सब भले को साथ में लेके सबको साथ में लेके चलेंगे, सबको साथ में लेके चलेंगे। विकास के साथ में सबको साथ में, विकास छोड़ के किसको साथ में नहीं, विकास के काम में 100% साथ में। वो पटेल मोबाइल पीछे लो तुम्हारा। इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। इम्तियाज जलील तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इम्तियाज आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इम्तियाज जलील तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, मजलिस अमजद भाई की अरे सामने बंद वो पीछे गाड़ी रहने देना पीछे। हाँ क्या तो यहाँ बोले देना आने का काका आप लोग आगे से मैं बाइक नहीं ले लाइट मारो ना, लाइट लाओ ना। बड़े पीछे लेना मोबाइल। अरे मैं थोड़ा हाइट डाउन करूँ। नहीं मोबाइल पीछे
गली में थोड़ा पीछे रहो। अल्ताफ पे लाइट थोड़ा क्या मालूम, अरे पीछे लाइट है सर। पहले शॉर्ट सुन दो सर, पहले सर शॉर्ट सुने दो। आराम से सब अपने खाली में हाइट थोड़ी काम बड़े रुकना, बूम पीछे लेना। हे बूम रखो धनुभाई। तुमच्या सोबत आलेले आहेत। सबसे पहले तो मैं हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रगुजार हूँ, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रगुजार हूँ, और साथ में मेरे सियासी कायद, मेरे नेता, मेरे हमदर्द, मेरे दोस्त इम्तियाज जलील साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे विरोधी पक्ष नेता की चेयर के ऊपर बिठाया, मुझे इस काबिल समझा कि मैं विरोधी पक्ष नेता का कारोबार संभाल सकूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इम्तियाज जलील साहब के इस भरोसे के ऊपर उतर सकूँ, शहर के लिए अच्छा काम कर सकूँ। यही नीयत से हम लोग इंशाल्लाह आज से काम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहला मुद्दा साहब पानी का ही है। पानी की लाइन जो शहर के अंदर डाली जा रही है, या तो पानी की टाँकियाँ, कई सारे पानी की टाँकियाँ ऐसे हैं जिनका 12 से 16 महीने के अंदर वो टाँकियाँ कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, मगर आज 3.5 साल हो जाने के बावजूद भी तो पानी की टाँकियाँ कंप्लीट नहीं है, उसका रिव्यू लिया जाएगा। अरे हमारे शहर तो प्राथमिकता से हम लोग काम करेंगे। सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे प्रदेशाध्यक्ष तुमच्यासोबत आलेले आहेत, त्यांनी सुद्धा याआधी केंद्रही गाजवले आणि त्यासोबत तुमच्या महानगरपालिका तुमच्याकडे हँडओव्हर आहे। त्यानंतर सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आपल्या शहरामध्ये सर्वाधिक जास्त जागा तुमच्या देखील आलेल्या होत्या, मग त्यानंतर कोणता अजेंडा असणार आहे? एजेंडा सर देखिए, कई सारे हमारे जो तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूल्स हैं जिनकी हालत हम बेहतर कर सकते हैं, वहाँ पर CBSE पैटर्न के तहत हमारे बच्चों को हम एजुकेशन दे सकते हैं। इसके ताल्लुक से इम्तियाज जलील साहब के हमारे साथ निर्देश है कि आपको वो इम्प्लीमेंट करवाना है। तो ये मोस्ट जो है तो 2 मुद्दे के ऊपर सबसे ज़्यादा काम है। सबसे पहले एजुकेशन सेक्टर हमारा कॉर्पोरेशन को जो है उसको सुधारना है। दूसरा जो है तो हमारा जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का कई सारे जो है तो ऐसे इलाके हैं जहाँ पर हम लोग नए जो है तो ग्राउंड बना सकते हैं, नए जो है तो हम गार्डन बना सकते हैं, नए जो तो हमारी लेडीज़ के लिए हम लोग जो तो वहाँ पे वॉकिंग प्लाजा वगैरह बना सकते हैं। कई सारे ओपन लैंड्स हैं जिनको हम लोग बहुत जल्द जो है तो उसको आइडेंटिफाई करके ये मुद्दा हल करेंगे। और साथ में जैसे कि बताया, पानी का जो मुद्दा है वो तो सबसे असल है, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम करने की जरूरत है। जनता ने बहुत बड़ा भरोसा किया आप पर, कैसे खड़े उतरेंगे आप? भाई जनता ने हम पे भरोसा किया है, 2014 से कर रहे हैं। इम्तियाज जलील साहब को जनता ने इम्तियाज जलील साहब की क़यादत को माना है, इसीलिए आज हम इस चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं। तो इम्तियाज जलील साहब की जो ख्वाब है, इम्तियाज जलील साहब की जो कोशिश है, उसको सेकंड फेज पे हम लेके जाएंगे और कोशिश करेंगे कि उन कामों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। शहर में हाथगाडी वालों की बड़ी परेशानी, बिल्डिंगमध्ये सुद्धा समीर आहे, बिल्डिंगमध्ये सुद्धा समीर आहे, दोघांचा आढळ कसा राहणार? भाई
ये समीर शहर के अंदर इम्तियाज जलील साहब की क़यादत में डेवलपमेंट के ऊपर बात करने के लिए आया है, डेवलपमेंट के मुद्दों को सॉल्व करने के लिए आया है, कॉरपोरेशन का रेवेन्यू किस तरीके से बढ़ाया जा सके इसके ऊपर फोकस करने के लिए आया है। और ये समीर शहर के अंदर अमन चाहता है, और ये समीर चाहता है कि शहर के अंदर विकास हो और सबका विकास हो, किसी एक जो तो समाज का ना हो, किसी एक एरिया का ना हो, बल्कि पूरे शहर का विकास हो। और ये समीर उस विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इंशाल्लाह उसके ऊपर काम करेंगे। और दूसरा समीर भी यही सोच रखकर काम करा तो बेहतर है, नहीं करेंगे तो फिर आपके वालिद साहब को मनपा की हड्डी कहा जाता था, चाबी कहा जाता था, आप कैसे काम करेंगे आगे से? इम्तियाज जलील साहब ने उस दौर को वापस लेकर आ गए ना, साजिद बिल्डर का दौर कभी हुआ करता था, वो दौर को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद आज इम्तियाज जलील साहब की वजह से वो ख्वाब हमारा पूरा हुआ है। और इंशाल्लाह कुछ दिनों में आप उसके असरात भी देखेंगे कि जिस तरीके से शहर के अंदर खासतौर पर महानगर पालिका के अंदर चेंजेस आएंगे। टीपू सुल्तान की फोटो को लेकर क्या करेंगे भाई? विकास के ताल्लुक से बात समीर भाई, शहर में हाथ गाड़ी वालों की बड़ी परेशानी, उसको लेकर के क्या बोलेंगे? अतिक्रमण जो है सबसे बड़ा मुद्दा है, जो कई घर तोड़ दिए गए पर अभी तक उन्हें एक भी रुपए का ना मुआवजा दिया गया ना ही कुछ। इसके ताल्लुक से मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि भाई किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए। और आने वाले वक्त के अंदर भी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की यही भूमिका होगी कि अगर आपको डीपी प्लान एग्जीक्यूट करना है बिल्कुल करिए, हम आपका साथ देने के लिए तैयार है। मगर कब ये डीपी प्लान आप एग्जीक्यूट कर सकेंगे? अगर आपको कोई रोड का काम करना है, वहाँ पे आपको पूरे घर तोड़ना है, तो बिल्कुल अगर वो डीपी प्लान के तहत है हम आपका साथ देने के लिए तैयार है, बशर्ते पहले वो रोड आप जब जहाँ जा रहे हैं घर तोड़ने के लिए उस रोड का आप हमारे को जो है तो वर्क ऑर्डर बता दीजिएगा कि ये टेंडर फ्लोट हुआ है, फला शख्स ने टेंडर लिया है और आज हम तोड़ेंगे और कल तुरंत वहाँ पर रोड बनने वाला है। इस स्थिति में बिल्कुल हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। देखिए, इम्तियाज जलील साहब पिछले 10 साल से लगातार आवाज़ उठा रहे हैं औरंगाबाद के अंदर कि औरंगाबाद शहर में हॉकर जोन बनाए जाने चाहिए। मगर बार बार इम्तियाज जलील साहब की अपील के बाद भी कोई म्यूनसिपल आयुक्त ने ये हिम्मत नहीं किया कि औरंगाबाद शहर के अंदर जो तो हॉकर जोन बनाए जाए। इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश होगी आने वाले वक्त के अंदर कि औरंगाबाद शहर के अंदर हॉकर जोन बनाया जाए और हॉकर जोन बनाने के बाद में ही इन जो है तो हाथ गाड़ी वालों को जो रोजगार कर रहे हैं उनको हटाया जाए। पानी, कचरा, हेल्थ सेक्टर, बर्थ सर्टिफिकेट, इसके बारे में आप क्या? भाई पानी के ताल्लुक से मैं आपको बता चुका कि वो हमारी प्रायोरिटी है। कचरे के ताल्लुक से भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई उसके ताल्लुक से अवेयरनेस हमारे ओल्ड सिटी के अंदर लेके आया जा सके। इसके अलावा जो है बर्थ सर्टिफिकेट का जो इशू है, डेथ सर्टिफिकेट का जो इशू है, देखिए मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि एक जो है तो बेवकूफ़ आदमी, एक जिसके वायरल वीडियोस जो है तो पूरे मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर फैले, ऐसा ज़लीज़ शख्स हमारे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आता है और अधिकारियों को डांट डपट करके ये कहता है कि ये आपकी गलती की वजह से ये फला जो है तो बर्थ सर्टिफिकेट्स ऐसे इशू हुए हैं। तो मेरा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना है कि कोई एक शख्स आके आपकी काबिलियत के ऊपर आवाज़ उठाता है, आपको ये बताते कि नहीं आप गलत है और मैं सही हूँ, तो आपको जो है तो खुद की जो है तो सेल्फ रिस्पेक्ट को खड़ा करने की ज़रूरत है और ऐसे किसी शख्स के ऊपर यकीन ना करते हुए जो कानूनी तौर पर सही है वो करने की ज़रूरत है। इसके साथ में जो बर्थ सर्टिफिकेट के ताल्लुक से नए नॉर्म बनाए गए हैं, तो एक आदमी अगर कोई हमारे बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए आता है तो उसको बार बाहर जाना पड़ता है, फॉर्म ऑनलाइन भरने के लिए बाहर जाना है, फिर वापस आना है, अधिकारी को फॉर्म बताना है, फिर फीस भरने के लिए बाहर जाना है, फिर वापस अंदर आकर अधिकारी को बताना है। तो ये सारे तो एक विंडो हमने ओपन करना चाहिए जहाँ पर ये सारा प्रोसेस एक ही जगह के ऊपर हो, ना कि किसी वालिद को जो है तो उसका फॉर्म भरने के लिए कॉर्पोरेशन के बाहर जाना पड़े। मैं ये मांग करूँगा आयुक्त साहब से भी और महापौर साहब से भी, और हमारी ये मांग है कि एक वन विंडो कॉर्पोरेशन के ऊपर होनी चाहिए जहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन भर के भी दें, उनका चालान भी काटे और उनको जो है तो सुविधा जो है तो आप देखते वो उनका यहाँ पूरा काम हो जाए। में अधिकारियों और कर्मचारियों में लेन देन के बगैर कुछ नहीं होता, आप कैसे हैंडल करेंगे? ये सारी बातें नहीं मैं खुद हमारे उस भाई के घर पे जाके आया हूँ, उसका जो ध्यान हुआ है वो बड़ा दुखदाई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर मुझे ये भी पता चला है कि एफआईआर दाखिल की गई है जिसकी होर्डिंग बनाई थी, जिसका बैनर था उनके ऊपर जो तो एफआईआर दाखिल की गई है, जबकि एफआईआर उनके ऊपर दाखिल करना चाहिए था जो आग बंद करके बैठे थे जब वो होर्डिंग लगाई गई। वहाँ पे वो होर्डिंग लगाई गई, आग बंद करके बैठे, जब वो हमारा लड़का जाकर वो होर्डिंग निकाल रहा है तो उसको सुविधाएं क्यों नहीं दी गई?
उसका जो है तो उसकी लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स क्यों नहीं दिए गए? जब पता था आपको कि डीपी के पास है तो पहले वो डीपी बंद क्यों नहीं की गई? मैं तो इस बात की भी मांग करूंगा कि जिन अधिकारियों ने वो होर्डिंग को देखकर आग बंद करके बैठे थे उनके ऊपर भी एफआईआर दाखिल होना चाहिए और उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं इस बात के ऊपर जो है तो सहमत हूँ कि औरंगाबाद शहर के अंदर कोई भी इलीगल होर्डिंग कहीं भी लगनी नहीं चाहिए और जो लगती है उसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। किसी की भी रहो भाई, किसी की जान से बढ़ के तो न सत्ता है न कोई है। आज हम विरोध पक्ष में है, कल कहीं और रहेंगे, ये हम लोग आते जाते रहेंगे, मगर किसी की जान के ऊपर अगर बात आती है तो उसको सीरियसली लिया जाना चाहिए। पहली जनरल बॉडी के अंदर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये मांग करने वाली है कि औरंगाबाद शहर के अंदर, औरंगाबाद शहर हद्दी के अंदर जितने भी देशी दारू की दुकानें हैं या और शराब के अड्डे हैं वो सारे हमारे शहर से बाहर किए जाने चाहिए। ये मांग, ये एजेंडा में हमारा आने वाला है। आप आयुक्त साहब को और महापौर साहब को बता दीजिए। इधर देखो अपने हे 30 कॉर्पोरेटर्स निवडून आले आणि आज विरोधी पक्षनेत्याचा बहुमान आम्हाला मिळालेला आहे। समीर साजिद बिल्डर अनेक वर्षापासून आमचे एक सक्रिय कार्यकर्ते होते, खूप त्यांनी मजलिससाठी एमआयएमसाठी परिश्रम घेतलेले होते आणि त्यांना हे संधी देण्यात आलेली आहे। आमची अपेक्षा हे आहे की सर्व 33 कॉर्पोरेटर्स जे आहेत ते आता आपल्या शहराच्या विकासासाठी कटिबद्ध राहील आणि जे आम्ही लोकांनी आमच्यावर विश्वास दाखवलेला आहे त्याच्यावर ते खरे होते। एक महत्त्वाचं म्हणजे छत्रपती संभाजीनगर औरंगाबाद शहर तुम्ही जे म्हणताय तर या शहराला पाण्याचा प्रश्न जो आहे तो गंभीर आहे, उन्हाळा देखील आलाय आणि अशामध्येच बरेच जण आहेत तर कोणी नेते बोलायला तयार